फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनी की। तुर्की और शाम में रोनुमा होने वाले ज़लज़ले में 16,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। बेतहाशा जाली माली और अमलाक के ज़िया के इस गमज़दा माहौल में फ्रांस के तंज़िया मैगज़ीन चार्ली एब्डो की जानिब से मज़ाहिया खाके बनाकर सहाफ़त के वक़ार और तक़द्दुस के परखचे उड़ा दिए गए। तबाही ऐसी कि शहरों के शहर मलिया मेट हो गए, मगर बेहसी की इंतहा देखिए कि चार्ली एब्डो के शाया शुदा कार्टून के कैप्शन में लिखा गया था ड्राइंग ऑफ द डे, और इसके बैकग्राउंड में मुनहद्दिम शुदा इमारतों और मलबे के ढेर दिखाई दिए जा रहे हैं। साथ ही लिखा गया है तुर्की में ज़लज़ला, और फिर तंज़िया ये भी लिखा गया है कि टैंक भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की रुकन होते हुए उर्दू न्यूज डेली, सऊदी गज़ट इंग्लिश डेली और आवाज उर्दू वीकली में मैंने बाकायदा सीनियर पोजीशंस में डिसीजन मेकिंग पोस्टों पे काम किया है, और खास तौर पर सऊदी गज़ट इंग्लिश डेली की सीनियर इंटरनेशनल एडिटर होने की हैसियत से जो मेरा तजुर्बा गुजरा, तो उस निस्बत से मैं ये बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि इस तरह के कैप्शन और कार्टून इंसानियत के नाम पर एक तमाशाही तो है। ये एक नागवार सहाफती मजाक है, बेहुदगी है, बेहसी है और नस्ल परस्ती की इंतहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ज़ीउल अक़ल और साहिब दिल इंसान, चाहे वो मीडिया का हो या चाहे वो कोई दूसरी फील्ड का भी हो, इस तरह के गमज़दा माहौल में तानो तशनों से भरी सहाफत को आज़ादी राय का हक तस्लीम करेगा। ये गलत है, ये नफरत है, इस्लामोफोबिया है, इंसानियत सोच है, मगर सहाफत नहीं है। मुझे बताइए कि ये फूल सी बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, ज़लज़ले के बाद उसे ऐसे निकाला जा रहा है जैसे किसी कब्र से निकाला जा रहा हो, या ये मासूम बच्चा जो ज़लज़ले के बाद इस फलक शिगाफ बिल्डिंग में ऊपर फंस गया है और इसका बाप ये समझ रहा है कि शायद ये इसके आखिरी लम्हात हों तो उसको कलमा शहादत पढ़ा रहा है, या ज़लज़ले के बाद यतीम हो जाने वाला ये मासूम बच्चा जो मलबे पर बैठा अपने नसीबों को रो रहा है। ये बाप का मातम जिसने सोचा होगा कि इसके लख्ते जिगर बड़े होके इसका दस्ते बाजू बनेंगे, और ये अपनी मुर्दा बेटी के सर्द हाथ थामे रखे रहने वाला मजबूर बाप, वो मासूम सी बहन जिसने 17 घंटे तक अपने भाई को कंक्रीट के पत्थर से बचाए रखा, ये मुर्दा बाप जो अपने बच्चे की जिंदगी के लिए उसकी ढाल बन गया था, और फिर मलबे में धंसी हुई मुर्दा माँ के शकम से जनी हुई ये जिंदगी। पैदाइश के बाद पहली ही सांस यतीमी में लेने वाले इस बच्चे को जरा देखिए, गम की आग में झुलसती हुई और मुनहदिम इमारतों के मलबे तले बिलकती हुई इंसानियत। ये तो वो वक्त है जब सख्त मौसमी हालात की वजह से रिलीफ ऑपरेशन में भी मुश्किलात दरपेश हैं। ज़लज़ले में जिंदा बच जाने वाले अफराद की बहुत बड़ी तादाद खुराक और पनाह गाहों की तलाश में है। अरे ये तो वो वक्त है जब इंसान की वफा में कुत्ते भी रो रहे हैं, और न सिर्फ रो रहे हैं बल्कि इंसानों की मदद कर रहे हैं इस अलमिये से निमटने के लिए। तो हजरत इंसान को क्या हो गया है? वो इंसान जो खुद को मीडिया का सपूत कहते हैं, तो वो इस इंसानी अलमिये का मजाक कैसे बना सकते हैं? मीडिया का तो ये काम है कि वो लोगों को आगाही दे, ऐसी आफात से कैसे निपटा जा सकता है इस मामले में रहनुमाई करे, सही खबर दे, अगर कहीं कोताही हो रही है तो निशानदही करे, फिर इस्लाह करे, हल पेश करे, तहकीक और तफ्तीश करे, इंतशार ना फैलाए और हक और सच का साथ दे। ज़लज़ले की पहले से पेशन गोई की गई हो या ना की गई हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर हर एक को पता होनी चाहिए, और यही ज़लज़ले से हिफाजत की तरफ पहला कदम है। और ये काम किसका है? ये काम है मीडिया का, कि वो आवाम को शऊर दे, आगाही दे कि अचानक ज़लज़ला आ जाने की सूरत में उन्होंने करना क्या है। माहिरीन के मुताबिक ज़लज़ला आने की सूरत में अपने घर में ही रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर में कौन सी चीज कहाँ है इसका आपको पहले से ही पता होता है। लेकिन आपको इस बात का पहले से जायजा लेना चाहिए है कि कौन सी जगह ज़लज़ले की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में सेफ है और कौन सी नहीं। कुछ चीजें इतनी भारी भरकम होती हैं या आतिशी होती हैं, यानी कि जिनसे आग लगने का खतरा होता है, तो ज़लज़ला आने की सूरत में या ऐसी ही किसी नागहानी आफत की सूरत में आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि वो चीज अगर वजन के साथ गिरेगी तो उससे जख्मी हो सकते हैं, तो उस तरफ आपने जाना नहीं है, या उन चीजों को पहले ही आपने महफूज जगह पर रखना है। किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए घर वाले छुट्टी वाले दिन जमा होकर मशक़े करें, प्रैक्टिस करें, और खास तौर पर बच्चों को समझाएं, बताएं और ट्रेन करें। इस तरह की मालूमाती वीडियोस और कंटेंट का जायजा लें कि ज़लज़ला कैसे आता है, और जब ज़लज़ला आता है तो पकड़ने और खुद को ढांपने की जरूरत रहती है। किसी ठोस चीज को पकड़ना इसलिए जरूरी है ताकि गिरने से बचा जा सके। 3 अहम पॉइंट्स ज़लज़ले की सूरत में बहुत अहम है: ड्रॉप, कवर एंड होल्ड।
ڈراپ مطلب زلزلے کی صورت میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل نیچے گر جائیں. کور یعنی کہ اپنے سر اور گردن کو، اپنے پورے جسم کو اگر ممکن ہو تو میز کے نیچے ڈھانپ لیں. کور مطلب کہ ڈھانپنا، یعنی کہ آپ نے میز کے نیچے پناہ لے لینی ہے. ہولڈ آن یعنی کہ پکڑنا، تو اپنی پناہ گاہ یا اپنی سر اور گردن کو اس وقت تک پکڑے رکھیں جب تک کہ زمین ہلنا بند نہ ہو جائے. اگر آپ بیڈ پر ہیں تو ایک ہاتھ سے بیڈ کو پکڑ لیں اور اپنے سر کو آپ نے اس طرح بچانا ہے کہ تکیے سے اپنے سر کو ڈھانپ لینا ہے. اگر آپ کہیں باہر ہیں تو عمارتوں، دیواروں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں. اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو سٹاپ، رک جائیں کسی سیف جگہ پر اور ہیزرڈ لائٹس جلا دیں اور اپنی گاڑی کے اندر ہی رہیے. اگر آپ ویل چیئر پہ ہیں تو کسی سیف جگہ رک کر بریک لگا لیں اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، سر کو بچائیں. اور اگر آپ کسی بھی جگہ پر ہیں تو ڈراپ، گر جائیے گھٹنوں کے بل اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ اپنا سر بچا سکیں، اور اسی حالت میں بیٹھے رہیں گھٹنوں کے بل جب تک زمین پر زلزلہ ہوتا رہے یا زمین ہلتی رہے. اگر آپ چلنے کے لیے واکر یوز کرتے ہیں تو بالکل ویل چیئر والوں کی طرح آپ نے سب سے پہلے واکر کو لاک کر دینا ہے، پھر اپنا سر کور کر لینا ہے، ڈھانپ لینا ہے اور پھر وہیں رک جانا ہے. اور اگر آپ چلنے کے لیے چھڑی کا استعمال کرتے ہیں تو چھڑی کو نیچے رکھ کر آپ نے اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا ہے، اپنے سر کو کور کر لینا ہے اور میز وغیرہ کے نیچے شیلٹر لے لینا ہے اور اس وقت تک پکڑے رہنا ہے میز کو جب تک زلزلے کے جھٹکے رک نہ جائیں. سوشل میڈیا کی آڈینس کی رہنمائی کے لیے میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایسی یوٹیوب ویڈیوز جو صرف ویوز کی خاطر بنائی جاتی ہیں اور اس میں صرف خالی خولی باتیں کرنا، تصویریں شیئر کرنا، وسوسے پھیلانا، پروپیگنڈا کرنا اور جذبات ابھارنا اور لوگوں کو ڈرانا، اس کے علاوہ کیا کام ہوتا ہے؟ کیا آپ کو علم و شعور کوئی دے رہا ہوتا ہے؟ اور غلطی آپ کی بھی ہے کہ آپ ایسی ویڈیوز کو ویوز دیتے ہیں. آپ سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. کس قسم کی ویڈیوز کو آپ انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، سوشل میڈیا کے کنٹینٹ کے ذمہ دار تو آپ بھی ہیں ڈیئر آڈینس. دراصل آپ میڈیا سے یہی فالتو باتیں کروانا چاہتے ہیں. آج اگر کہیں دور فرانس کے میگزین نے بیٹھ کر آزادی رائے کے نام پر سیریا اور ترکی کے مظلوموں کو طنز و تشنا اور مضحکہ خیزی کا نشانہ بنایا ہے تو اس کے ذمہ دار تو آپ بھی ہیں. یہ دنیا آپ ایسی ہی بنا رہے ہیں. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. سو چل دن، مع السلامہ، بائی بائے.